हरे हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि मैंने आपको जगन्नाथ जी चरित्र के विषय में अब तक भाग 2 दिए, अब तीसरा भाग है। जब राजा इंद्रद्युम्न ने ये देखा कि ये भगवान का जो मूर्ति है या विग्रह वह अपूर्ण है, तो राजा को बड़ा कष्ट हुआ, दुख लगा राजा को यह लगा कि मेरे कारण ये मूर्ति अधूरी रह गई है। तो राजा ने क्या किया कि आमरण अनशन कर दिया, यानी भूख हड़ताल कर दी और समुद्र के किनारे बैठ गए कि मैं प्राण अंत कर दूंगा। तो उनको आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम आत्महत्या मत करो, ये मेरा पूर्ण रूप है, ये अपूर्ण नहीं है। और तुम कोई दुख व्यक्त मत करो कि तुम्हारे कारण यह सब हुआ है, यह मेरी ही लीला थी, अब तुम इनको स्थापित करो। तो ऐसा कहा जाता है कि राजा ने फिर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। अलग अलग पुराणों में अलग अलग घटनाएं हैं, लीला हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न जो है वह ब्रह्मा जी को से प्रार्थना जब कर रहे थे तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से उन्होंने इच्छा व्याप्त करी कि आप इनका अभिषेक करें। तो भगवान का फिर अभिषेक हुआ और राजा के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि ये मेरा जगन्नाथ रूप है, ये मेरी बहन सुभद्रा और ये बलदेव या बलराम के नाम से प्रसिद्ध होंगे, ये जो 3 विग्रह हैं। फिर राजा ने भगवान का अर्चन पूजन आदि किया। तो भगवान ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी क्या इच्छा, ये मांगिए। तो ऐसा कहा राजा ने कि हे प्रभु, मेरी कोई संतान ना हो। ये बड़े एक आश्चर्य की बात हुई। राजा से भगवान ने पूछा ऐसा क्यों। और जो उनकी पत्नी है रानी गुंडीचा, उनको बड़ा कष्ट हुआ कि ये राजा क्या आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो राजा ने कहा कि हे प्रभु, अगर मेरी कोई संतान होगी तो वो इस मंदिर पर अपना अधिकार जमाएगी, अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास करेगी कि ये मंदिर हमारे पिताजी ने बनाया है। तो इसलिए कोई हमारी संतान ही ना हो तो ये मंदिर का कोई उत्तराधिकारी भी नहीं होगा। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया। फिर रानी ने प्रार्थना करी कि प्रभु, एक बात ये बताइए कि जब हमारी कोई संतान नहीं होगी तो जब हम भौतिक संसार को त्यागेंगे तो हमारा अंतिम संस्कार कौन करेगा। तो भगवान ने कहा कि मैं करूँगा। और फिर एक लीला ऐसी आती है कि जब मंदिर स्थापित हो गया तो भगवान का अभिषेक करने के लिए राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक गए। तो ब्रह्मा जी के पास गए, वहाँ वार्तालाप हुआ ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रार्थना करी और कहा कि आप, ऐसा है कि आप अभिषेक करने के लिए चलिए। तो जब राजा इंद्रद्युम्न और ब्रह्मा जी आए इस पृथ्वी लोक पर तो देखा वहाँ पर तो समुद्र है और रेत, वहाँ कोई मंदिर ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए राजा इंद्रद्युम्न। तो वहाँ से ऐसा वर्णन है कि राजा जा रहा था जिसका मालव नाम था और उसका रथ का पहिया एक स्थान पर अटक गया। बहुत प्रयास किया तो वो जब रथ नहीं हटा, रथ का पहिया नहीं निकला, तो वहाँ खुदाई करवाई
तो वहाँ पर एक मंदिर निकला। उस मंदिर के जो चोटी होती है, जैसे गुम्बद कहते हैं, वहाँ पर वो रथ का पहिया फंसा हुआ था। तो जब खुदाई करो तो एक विशालकाय मंदिर निकला, और राजा ने फिर उस मंदिर के सफाई करवाई, तो वहाँ जगन्नाथ जी का विग्रह स्थापित था। तो राजा इंद्रधुम्न जब आए तो देखा कि वहाँ तो कोई और दूसरा राजा है, तो दोनों में वाक युद्ध होने लगा। राजा ने कहा इंद्रधुम्न ने कि भाई ये मैंने स्थापित किया है, और वो बोले कि भाई नहीं, ये मैंने स्थापित किया है। तो वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि कहा कि भाई युद्ध नहीं, हम लड़ाई नहीं करते, हम किसी से पूछते हैं। तो वहाँ पर एक कछुआ था समुद्र में। ऐसा वर्णन है कि जो कछुआ होता है उसकी 1000 वर्ष आयु भी होती है। अभी भी कई बार हमें पढ़ने को सुनने को मिलता है कि 500 वर्ष या 1000 वर्ष का कछुआ जीवित है। तो फिर समुद्र में कछुआ था, कछुआ आया, उसने कहा कि ये मंदिर तो स्थापित राजा इंद्रधुम्न ने ही किया था, परंतु वे ब्रह्मा जी को जब लेने गए तो इस पृथ्वी पर कई युग बदल गए। तो फिर राजा इंद्रधुम्न ने और मालव राजा ने दोनों ने पूजा अर्चना करी ब्रह्मा जी के द्वारा, और फिर राजा इंद्रधुम्न उस मंदिर को मालव राजा को देख करके ही भगवान के धाम चले गए। तो ये भरत और सुनंदा के पुत्र थे राजा मालव। ऐसा वर्णन है कि ये जो मंदिर का जो स्मारक है तो ये 1000 हाथ ऊंचा है। और महाभारत के वन पर्व में भी प्रथम वर्णन आता है, यानी कि महाभारत है उसके वन पर्व है, उसमें भी इस स्थान का जो शंख क्षेत्र कहा जाता है, नीलगिरी पर्वत कहा जाता है, या नीलांचल धाम कहा जाता है, ओडिशा क्षेत्र कहा जाता है, वर्तमान समय में से उड़ीसा बोला जाता है। 4 नवंबर सन 2011 को इसको उड़ीसा नाम दोबारा दिया। पहले से इसे ओडिशा कहा जाता था, लेकिन अब लोग उसे उड़ीसा कहते हैं। तो महाभारत के वन पर्व में भी इसका वर्णन है नीलगिरी के नाम से। और एक लीला यह है कि ब्रह्मा जी का जब सिर काटा, भगवान शिव ने, ब्रह्मा जी को यह अहंकार हो गया कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो ब्रह्मा जी का जो सिर है वो महादेव जी के हाथ से चिपक गया। वो हर स्थान पे गए तो कहीं भी उनका सिर नहीं छूटा। तो जब यहाँ पर आए, जब वो इस स्थान पर आए नीलगिरी के पर यानी नीलांचल पर, तो उनका स्थान जो था वहाँ पर शिवजी महाराज के हाथ से वह सिर छूट गया, तो उसको ब्रह्म सरोवर कहते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर महादेव जी की पूजा करी जाती है ब्रह्मा जी के रूप में। और ये शंख क्षेत्र कहा जाता, तो शंख के जो नाभि का क्षेत्र है यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी स्थापित हैं, और ऊपर के क्षेत्र में माँ विमला देवी जो स्वयं दुर्गा जी हैं वो स्थापित हैं। तो इस तरह से जगन्नाथ जी का ये तीसरा भाग है। आगे भी अद्भुत लीलाएं हैं जिनको मैं आप लोगों को सुनाता रहूँगा। हरे कृष्णा।